गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं गिरीश काटे वेलकम करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ स्ट्रीमलाइन। सो वी आर हियर टुडे टू डिस्कस अबाउट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड होटल इंडस्ट्री। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस। बहुत सारे बच्चों को या पेरेंट्स को ये हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि एग्जैक्टली होटल मैनेजमेंट है या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, एग्जैक्टली करना क्या है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो की शुरुआत की है और मेरा YouTube चैनल का ये पहला वीडियो है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट टू डिसाइड योर करियर पाथ। सो दैट इज़ व्हाट द वीडियो इज़ मेंट फॉर। और डेफिनेटली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को छोड़ के आगे बाकी इंडस्ट्री को भी मैं टच करूँगा, जैसे जैसे आप लोगों की रिक्वायरमेंट या जैसे जैसे मुझे लगेगा कि आप लोगों का कमेंट आता है, वो हिसाब से मैं अलग अलग तरह के एरियाज़ में वीडियोस तैयार करूँगा। तो अभी के लिए आज के लिए मैंने होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये टॉपिक ये स्ट्रीम सिलेक्ट किया है बिकॉज आई हैव वर्कड इन दिस फील्ड ऑलमोस्ट 14 years प्लस। तो चलिए without wasting time we will start the video what exactly the hotel management or hospitality management is। तो दोस्तों, स्टूडेंट को हमेशा जो कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे करना क्या है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। तो होटल मैनेजमेंट जो एक सेगमेंट है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का। हॉस्पिटलिटी मतलब जहाँ कहीं भी सर्विस इंडस्ट्री बिलोंग करता है वहाँ पे होटल इंडस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जो हॉस्पिटलिटी का ही सेगमेंट है। तो जहाँ पे जैसे ट्रैवल एजेंट्स हो गए या टूर ऑपरेटर हो गए या कोई इंडस्ट्रियल कैंटीन है या कोई हाउसकीपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी कौन सी भी फील्ड जहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रहा है, गेस्ट को वेलकम कर रहा है, वो सभी इंडस्ट्री हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर ही आते हैं। उसमें से एक है होटल इंडस्ट्री, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो रिसोर्ट हो, चाहे वो बड़ा 5 स्टार होटल हो या छोटा होटल हो। तो हर एक होटल या रेस्टोरेंट वो सभी इसी फील्ड में आएंगे। तो आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है कि मुझे अगर डिग्री करनी है तो कौन से फील्ड में करना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट, तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आपकी डिग्री हॉस्पिटैलिटी BSc इन हॉस्पिटैलिटी स्टडीज़ है, BSc इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है या बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है, तो आप सही पाथ पे जा रहे हो। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ कहीं भी सर्विस इंडस्ट्री मैंने जो मेंशन किया था पहले, वहाँ पे यही बच्चे, यही कैंडिडेट प्रेफरेबली रिक्रूट होते हैं। तो हमें देखना है कि एग्जैक्टली ये करियर सही है, किसके लिए सही है और किसके लिए ये फील्ड सही नहीं है। ऐसा कोई फील्ड सही नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमारा एक एटीट्यूड या हमारा जो फील्ड के तरफ, कौन सी भी फील्ड की तरफ जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा करियर डिसाइड करता है। तो अगर आप गेस्ट को वेलकम करना, गेस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड करना, गेस्ट को सर्व करना, अगर ये सब आपको अच्छा लगता है, गेस्ट को इंटरेक्ट करना, अलग अलग देशों में घूमना, अलग अलग एरियाज़ में, चाहे वो आप इंडिया में काम कर रहे हो, कभी आप दिल्ली में काम कर रहे हो, कभी आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हो, कभी आप केरला में काम कर रहे हो, कभी आप असम में काम कर रहे हो, कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको टूरिस्ट स्पॉट और ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी है, वहाँ पे होटल्स, रिसॉर्ट्स रहेंगे ही रहेंगे। तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। यही एक ऐसी फील्ड है जो किसी भी कैंडिडेट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। तो आइए देखेंगे एग्जैक्टली होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता क्या है। ये देखिए, टूर्स एंड ट्रेवल्स हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आएगा। होटल जैसे हमने डिस्कस किया था वो भी आ रहा है। अगर वहाँ पे अकोमोडेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो वो भी आ रहा है। फूड एंड बेवरेज सर्विस, चाहे कोई बार हो, रेस्टोरेंट हो, डिस्कोथिक हो, जहाँ पे ड्रिंक्स सर्व किया जाता है, कॉकटेल है, मॉकटेल है या हार्ड ड्रिंक्स सर्व किए जाते हैं जिसे हम लीकर बोलते हैं। तो जो भी कुछ है रिलेटेड विद द बेवरेज अलॉन्ग विद द फूड,
जहाँ कहीं भी सर्व हो रहा है वो इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि BSc-HS बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट अलग है या बैचलर ऑफ हॉस्पिटलिटी स्टडीज़ अलग है। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है। आप लोगों को आपकी फील्ड डिसाइड करनी है कि मैं इन डिपार्टमेंट में कहाँ पे फिट होता हूँ। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, अगर आप इंटरेक्ट गेस्ट के साथ अच्छी तरह से कर पाते हो, अगर आपको वो कॉन्फिडेंस है, वो बिल्डअप हो जाता है। जैसे ही हम इस इंडस्ट्री में पैर रखते हैं तो हम लोगों को ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है कॉलेज की तरफ से। तो दैट वे यू आर गोइंग टू डेवलप योर ओन सेल्फ। ऐसा नहीं है कि शुरू में मैं अपना करियर पाथ डिसाइड करूँ और इसी फील्ड में जाऊँ। अगर शुरू में ही आपने डिसाइड किया बहुत अच्छा है, मैं कुक बनूंगा, मैं शेफ़ बनूंगा, मैं मैनेजर बनूंगा, वॉट एवर इट मे बी, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर ओन पर्सनैलिटी, योर ओन चॉइस। ठीक है। तो अगर आप वो एटीट्यूड रखते हो, अगर आप वो मन की तैयारी से इस फील्ड में आते हो, तो डेफिनेटली दिस इंडस्ट्री इज़ फॉर यू। मैंने पहले ही जिक्र किया था किन लोगों के लिए फ़िट है, किन लोगों के लिए फ़िट नहीं है। जो हार्ड वर्क से दूर भागते हैं, जो सिटिंग वर्क प्रेफरेंस करते हैं, जो सिर्फ बिलीव करते हैं कि मैं बैठ के काम करूँगा, तो उनके लिए ये फील्ड है नहीं। जो लोग आर्ट स्किलफुली वर्क करना चाहते हैं, जैसे किचन में प्लेट प्रेजेंटेशन होता है, अलग अलग तरह की प्रिपरेशंस होती है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो, चाइनीज़ हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द स्किल ऑफ द फूड प्रोडक्शन गाय। किचन के जो बंदे हैं या उसको जो सर्व कर रहा है वो फूड एंड बेवरेज में आएगा, जो पूरा होटल का अकोमोडेशन देख रहा है वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में आएगा, या फ्रंट ऑफिस भी उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। एंड देन वी विल हैव अ टॉक ऑन डिटेल्ड होटल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट, या जो भी आपको ये डिपेंड करता है आपके कमेंट्स पे। अगर आपको इसमें डिटेलिंग चाहिए तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो क्रूज़ का ट्रांसपोर्टेशन रहने दीजिए, चाहे वो एयरलाइन का ट्रांसपोर्टेशन रहने दीजिए, चाहे वो रेल का रहने दीजिए। जैसे पैलेस ऑन व्हील फ्रॉम इंडिया, ऑलमोस्ट इट इज़ बुक्ड फुल ईयर। बहुत सारे बाहर के लोग, फॉरेनर्स, हम लोग वेलकम करते हैं उस फील्ड के लिए। मतलब होता क्या है ये, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मतलब अलग अलग डेस्टिनेशन पे वो जहाज़ जो है वो रुक जाएगा, या वो रेल है पैलेस ऑन व्हील जैसे मैंने अभी कहा वो रुक जाती है, या आप प्लेन से कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड की जाती है अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो ऐसा नहीं है कि होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अलग अलग है, दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम हैं। तो आपको वही डिसाइड करना है कि मुझे जाना कहाँ, मैं कहाँ पे फिट होता हूँ। यही एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोग 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद फॉरेन में विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन दैट यू विल गो विद योर ओन एक्सपीरियंस, विद योर ओन चॉइस। जहाँ कहीं भी वैकेंसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीवेयर द होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री एग्जिस्ट। आप लोगों को सिर्फ अच्छी प्रॉपर्टी में एक्सपीरियंस लेना है। 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो डेफिनेटली every country will welcome you. So this is the only industry where you are not supposed to wait back for getting job opportunities in India only, out of the India also. उसके आगे फैसिलिटी मैनेजमेंट, ये एक ऐसा पार्ट है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का कन्फ्यूजन होता है ये फैसिलिटी होता क्या है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी है, तो उसे मेंटेन कौन करता है? तो यही लोग करते हैं, हम लोग ही करते हैं। जैसे उसका इंटीरियर होने दो, एक्सटीरियर होने दो, गार्डनिंग होने दो, वहाँ पे जो भी कोई क्लाइंट्स आ रहे हैं या वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयज़ है, वो सब आ रहे हैं, उनकी जो भी फैसिलिटी है, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी रहने दीजिए, उनका कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना रहने दीजिए, उनका कोई कैफेटेरिया रहने दीजिए, कैंटीन रहने दीजिए, उनका खाना पीना, उनका जो भी इवेंट है वो सब ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर फैसिलिटी मैनेजमेंट। और वहाँ पे भी हमारे ही कैंडिडेट, मतलब हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के ही कैंडिडेट प्रेफर किए जाते हैं। तो आप लोगों को वही समझ में आना चाहिए कि मुझे कौन सी फील्ड में कैसा एक्सपीरियंस लेना है, और उसी तरह आपको आपका जो करियर पाथ है उसमें से सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी कहा कि होटल में
किचन एक है, F&B सर्विस है, हाउसकीपिंग है, फ्रंट ऑफिस है, और उस 4 ऑपरेशनल एरियाज़ को छोड़ के अदर अलाइड एरियाज़ भी बहुत सारे हैं। आप लोगों को अभी ये 4 एरियाज़ पे फोकस करना है। बीइंग student of hospitality industry, you have to be very strong with these four areas, 4 operational areas. इनमें से कौन सा भी एक आपको पकड़ना पड़ेगा, इनमें से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनैलिटी। जहाँ पे आप फिट होते हो, आपको लगता है मैं यहाँ पे फिट हो रहा हूँ, तो डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर फील्ड इज़ फॉर यू बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड दैट फील्ड। आगे जाके देखेंगे कि इवेंट मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला, कौन सी भी इवेंट रहने दी, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो किसी कंपनी की बड़ी मीटिंग हो, चाहे वो फॉर्मल गैदरिंग हो, इनफॉर्मल गैदरिंग हो, वेडिंग हो, कौन सा भी इवेंट होने दीजिए, वहाँ पे हमारे ही कैंडिडेट उस इवेंट को मैनेज करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़। अभी हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ यही कंसेप्ट क्लियर करना था आप लोगों का कि होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसमें आफ्टर 10th डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन कोर्सेस, आफ्टर 12th एनी स्ट्रीम, आप लोगों के लिए 3 साल की डिग्री है, आप लोगों के लिए 4 साल की डिग्री है। उसके ऊपर मैं अलग सा नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ और उसमें आप उसकी पूरी जानकारी, उसके अलावा मैं उसमें आप लोगों को उसके रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसका भी कैसा प्रिपरेशन करना है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को कैसे नेट पे ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, वो सब मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके बताऊंगा। तो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। डेफिनेटली आई ऑल्सो एंजॉयड। मेरा टीचिंग फील्ड में ऑलमोस्ट 11 साल का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री में मैंने 3 साल सर्व किए हैं, एज वेल एज आई एम गोइंग ऑन। और मुझे लगता है कि मेरे नॉलेज से अगर किसी भी कैंडिडेट को मदद होती है टू डिसाइड अ पाथ, दिस वीडियो डेफिनेटली विल हेल्प सच काइंड ऑफ पीपल। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।